कि हमने देखा श्री केदारनाथ जी धाम संवरते सजते, हमने देखा नरेंद्र मोदी के शासन में धुन विकास की बजते, हमने देखा करतारपुर साहिब की राह खुलवाते, हमने देखा बाबा साहब का पंचतीर्थ तनवाते, देखा पंचतीर्थ तनवाते, हमने देखा गांव गांव तक नल से जल पहुंचाते, हमने देखा चप्पल पहने मां को सज के विमान में जाते, हमने देखा है बेघर को भी अपना घर बनवाते, हमने देखा है बेघर को भी अपना घर बनवाते, नगर नगर में नया नया सब एयरपोर्ट बनाते, पक्की सड़कें 24 घंटे बिजली भी दिलवाते, और हमने देखा है कुछ काट दिए थे हाथ श्रमिक के ताजमहल बनवाकर, अब पूजे जाते हैं श्रमिक मंदिर में फूल बरसाकर, मंदिर में फूल बरसाकर। हमने देखा है क्या इस 9 साल में जब हम किसी को बताएंगे कि 48 करोड़ लोग इस देश के बैंक से जुड़े ही नहीं होते थे, और देश के प्रधानमंत्री लोग कहते थे कि हम क्या करें जी, 100 रुपया भेजते हैं 15 ही रुपया पहुंचता है, और वो कोई और नहीं थे, राहुल गांधी जी के बाबूजी थे। नरेंद्र मोदी जी ने आज वो व्यवस्था की है कि अगर हमको किसी के अकाउंट में 5,000 रुपया भेजना हो, अगर कोई गर्भवती बहन हो, जननी सुरक्षा योजना, तो 5,000 में एक नया पैसा भी अखिलेश जी का चेला रोक नहीं सकता है। कोई राहुल गांधी जी का व्यक्ति आकर के उसमें सेंध नहीं लगा सकता। कैसे हो गया? देश तो वही है, कर्मचारी वही है, लोग वही हैं। और देखिए, हमको तो ये बात कहने में भैया, मेरे बाराबंकी के मीडिया के लोग, मुझे कहते समय एक बार भी ऐसा लगता है कि हम सच में हम भी उसी सरकार के हिस्सा है। एक सांसद के रूप में 9 साल से हमारी भी यात्रा शुरू हुई है। हम पहले भी सड़कों से पूर्वांचल का कौन सा कस्बा है जहां हम बाय रोड न गए? क्या हमें महादेवा आना पड़ता था? तुम्हें हवाई यात्रा से तो नहीं आता। हम अगर बनारस से चल के जौनपुर होते हुए, सुल्तानपुर, जगदीशपुर होते हुए, हैदरगढ़ होते हुए आते थे, तो अब तो इन सारे रास्तों पे आज ही क्यों काम हुआ? क्या तब पैसे नहीं होते थे? क्या तब सरकारें नहीं होती थी? सब होती थी, लेकिन अगर नहीं होती थी तो नीति और नीयत नहीं होती थी। हमने जितना भी 9 साल में किया है उसका मूल मंत्र यही है। हाँ, कुछ लोग हैं जो अपनी बातों को इस तरह से रखते हैं जैसे वो दिखाना चाहें कि ऐसा नहीं ऐसा है। हमारी कोई भी चीज, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जहां पर हमारे सरकार की कोई ऐसी बात, कोई ऐसा एक्शन आपको सबका साथ सबका विकास से अलग। दूसरी बात, जहां तक रही कर्नाटक की बात, हम तो लोकतंत्र का सम्मान करते हैं सर। कुछ लोग तो 2014 से चुने गए नरेंद्र मोदी जी को आज भी चुना हुआ नहीं मानने को तैयार। कुछ लोग तो नई संसद का भी बहिष्कार करके चले गए। उसके बाद भी कर्नाटक का रिजल्ट आया होगा और विदिन 1 आवर प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी होगी। ये लोकतंत्र की खूबसूरती। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।